रिज्यूमे अगर आपका सही रहेगा तो जॉब इंटरव्यू आपको बुलाया जाएगा। रिज्यूमे अगर गड़बड़ रहेगा तो एचआर आपको जॉब इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाएगा। आपको पता ही है कि रिज्यूमे देखने के लिए कुछ सेकंड से कम का भी समय लगता है, यानी 5 से 10 सेकंड में एक रिज्यूमे आउट हो जाता है, क्योंकि एचआर के पास बहुत सारी वैकेंसी के लिए रिज्यूमे आए होते हैं। ऑलरेडी उनके पास पहले से भी रिज्यूमे होते हैं, कुछ उनके लैपटॉप में होते हैं, मेल पर होते हैं, कुछ हार्ड कॉपी होती है। उसमें से जब वो देखते हैं ना तो 5 सेकंड से भी कम का समय लगता है। उस बीच में अगर आपका रिज्यूमे क्लिक हो गया तो उसको वो साइड में रख देते हैं और बाद में 5 से 10 सेकंड 20 सेकंड उस रिज्यूमे को देखते हैं। उसमें अगर उनको कुछ चीज जम गई तो वो 1 मिनट तक भी आपका रिज्यूमे स्कैन करते हैं, यानी पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर आपको कॉल करते हैं। इसीलिए रिज्यूमे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और खास तौर से अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और अगर आप एक फ्रेशर हैं या छोटी मोटी कंपनी में छोटी मोटी अभी आपने जॉब करी है, तब आपका रिज्यूमे और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी कॉल के लिए। यहां तक कि अगर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है तो भी रिज्यूमे का जो मैटर है, जो उस पर लिखा हुआ है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए बात करते हैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो कि फ्रेशर और कम एक्सपीरियंस वाले लोग अपने रिज्यूमे में करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। यहां पर इसी तरह का एक वैल्यू कंटेंट आपको मिलता है। सबसे बड़ी जो गलती होती है रिज्यूमे में, फालतू की जो लाइनें होती हैं वो लोग लिख देते हैं, कहीं से कॉपी पेस्ट है या किसी साइबर कैफे पे गए, वहां पहले से कोई रिज्यूमे बना हुआ है, उसमें बस नाम गाम ये सारी चीजें एडिट करी और रिज्यूमे हो गया। कभी भी ध्यान रखिए कि रिज्यूमे में वो लाइन ना लिखें जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। किसी ने उसको पूछ लिया, अगर आपको उसको समझा नहीं सकते, बता नहीं सकते, भले आपको पता है, तो वो लाइन आपके लिए बेकार है, वो लाइन आपको नहीं लिखनी चाहिए। यहीं पर इंटरव्यू लेने वाला नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि उसे पता चलेगा कि आपने रिज्यूमे में फर्जी बातें लिखी हैं जो आप बता ही नहीं पा रहे हो। कोई भी दूसरी चीज ये है कि कोई भी ऐसा वर्ड यूज ना करें, इंग्लिश का कोई ऐसा हैवी वर्ड यूज ना करें जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिसका मीनिंग आपको नहीं आता। बहुत सारे फ्रेशर्स के साथ ये दिक्कत होती है, और जब इंटरव्यू लेने वाला कोई भी होता है तो वो जो हार्ड इंग्लिश होती है या इंग्लिश का वो जो मीनिंग है उससे पूछ लेता है, आपने ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है। तो आपको अगर मीनिंग नहीं पता होगा तो मतलब भी नहीं पता होगा, उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे, और वहीं पर इंटरव्यू वाला नेगेटिव हो जाएगा। वो सोचेगा कि आपने ये सब इंप्रेस करने के लिए फालतू की चीजें डाल रखी हैं। नंबर 3 पर जो चीजें लोग करते हैं वो है कि फ्रेशर्स को और 5 साल के एक्सपीरियंस वाले को, अगर कम कंपनी का एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो 1 पेज से ज्यादा का रिज्यूमे नहीं बनाना चाहिए। 2 पेज का रिज्यूमे 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है तब बनाएं, क्योंकि अगर 2 पेज का आप रिज्यूमे बनाएंगे तो उसमें फालतू की जो लाइनें हैं, फालतू के जो वर्ड हैं, वो आपको डालने पड़ेंगे, क्योंकि रिज्यूमे को आपको पूरा भर के दिखाना है, अट्रैक्टिव दिखाना है। तो 1 पेज का बनाएंगे तो ज्यादा इंप्रेसिव रहेगा। अगली जो गलती लोग करते हैं वो है फोटो को लेके। बहुत सारे लोग कहते हैं कि फोटो लगानी चाहिए, फोटो नहीं लगानी चाहिए। तो अगर आपको फोटो लगानी है तो रिज्यूमे बनाते वक्त ही वहां पर इतना स्पेस दे दीजिए कि आप उस पर फोटो को पेस्ट कर सकें या फोटो वहां पर अटैच कर सकें। इस तरह की जगह होनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फोटो के साथ ही उसको स्कैन करा देते हैं और वो ब्लैक एंड व्हाइट निकलता है, तो फोटो ब्लैक एंड व्हाइट रहती है, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा कि अभी जो यहां पर ट्रेंड चल रहा है उसमें आपको फोटो लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाले ने आपका रिज्यूमे देख के आपको बुलाया है और आप जब उसके सामने रहेंगे तो फोटो की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं फोटो लगाना, तो फोटो मत लगाइए। 5वीं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसमें गलती यह होती है कि अगर आप फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस हैं तो रिज्यूमे में कॉलेज और स्कूल की एक्स्ट्रा जो एक्टिविटी है उसको बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बहुत ज्यादा लाइनें मत लिखें, वो आपके किसी भी काम नहीं आने वाली। अगर आप फ्रेशर हैं, आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो कॉलेज में ऐसी कोई भी एक्टिविटी अगर आपने करी है जो उस जॉब से रिलेटेड हो सकती है तो वो लिखें। जैसे कि आपने वॉलीबॉल खेला, आपने क्रिकेट खेला, उसमें आप कैप्टन थे, कप्तान थे, आपने ऑर्गेनाइज कराया, तो ये एक सिग्नल देता है टीम मैनेजमेंट का, यानी आपके अंदर टीम को मैनेज करने की काबिलियत है। टीम मैनेजर आप एक अच्छे हो सकते हैं भविष्य के।
तो वो चीज आप लिख सकते हैं। लेकिन आपने डांस किया, ये चीज की, तो इसे एक लाइन में संक्षिप्त में लिखिए। साथ ही साथ कुछ ऐसी एक्टिविटी लिखिए जो आपको आता है और आपने वो कॉलेज टाइम में किया है या छोटी मोटी जॉब करी थी कहीं, उसमें आपने सीखा है, तो वो एक्सप्लेन करके उसको सही से लिखिए ताकि इंटरव्यू वाले की नजर उस पर पड़े और वो उसके बारे में पूछे और आप उसको सही तरीके से और भी एक्सप्लेन करके बता पाए। इससे क्या होगा कि आपका इंटरव्यू पॉजिटिव जाएगा, क्योंकि जो इंटरव्यू ले रहा है वो ये चाहता है भले बंदे को एक्सपीरियंस हो या ना हो, लेकिन उसके अंदर वो चीज उसको पता हो कि जॉब मार्केट में ये चीजें होती हैं, इस तरह के काम होते हैं, ये स्किल्स सीखनी चाहिए। उसको लगे कि हाँ आपने स्टडी करी है, सीखा है फोकस होके, क्योंकि आपको पता है कि आपको यही काम करना है। फिर आप देखिए कि आपको इंटरव्यू कॉल जरूर आएगी। रिज्यूमे देख के हर कोई इंप्रेस होता है और तभी वो इंटरव्यू के लिए कॉल करता है या टेलीफोनिक इंटरव्यू के लिए कॉल करता है। तो रिज्यूमे एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी फ्रेशर्स के लिए। फ्रेशर्स के पास वैसे ही बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वहां पर उनका रिज्यूमे जो होता है वो एक एक्सपीरियंस के तौर पर काम करता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।